बिहार की राजनीति में फिर एक बार लालू परिवार की मुश्किलें गहराती दिख रही हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने अदालत को करीब 1 दर्जन गवाहों की सूची सौंपी है। ये सभी गवाह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित संलिप्तता पर बयान देंगे। सीबीआई ने इन गवाहों को औपचारिक नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इसी दिन से इस मामले में ट्रायल की औपचारिक शुरुआत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई इन गवाहों की गवाही को तेजी से और बिना किसी देरी के पूरा करने की योजना बना रही है। एजेंसी का इरादा है कि पहले चरण में पेश किए गए गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद कुछ और साक्ष्य और गवाह कोर्ट के सामने रखे जाएं, जिससे लालू परिवार के खिलाफ आरोपों को और मजबूत किया जा सके। इस महीने की शुरुआत में ही सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। अदालत ने लालू पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के तहत आरोप तय किए, जबकि राबड़ी और तेजस्वी पर षड्यंत्र और धोखाधड़ी में भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। हालांकि तीनों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे पूरी ईमानदारी के साथ मुकदमे का सामना करेंगे। 13 अक्टूबर को आरोप तय करते समय विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में लिखा कि लालू प्रसाद को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया। जज ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव जानबूझकर किए गए ताकि कुछ पक्षों को फायदा पहुंचे। अपने 244 पन्नों के आदेश में न्यायाधीश ने लिखा कि यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि बिक्री के दौरान जमीन का मूल्यांकन जानबूझकर कम किया गया और बाद में यह संपत्तियां लालू प्रसाद के प्रभाव में आ गई। अदालत ने इस मामले में मिलीभगत और आपराधिक षड्यंत्र के पहलू को भी चिन्हित किया। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने आईआरसीटीसी के बीएनआर होटलों की निविदा प्रक्रिया में हेरफेर की। आरोप है कि उन्होंने कोचर बंधुओं विजय और विनय कोचर का ठेका दिलाने में अनुचित लाभ पहुंचाया, जिसके बदले में कोचर ने पटना की एक प्रमुख जमीन लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी को बेच दी। बाद में यह कंपनी लालू परिवार के नियंत्रण में आ गई और वह कीमती जमीन नाम मात्र की कीमत पर यादव परिवार को हस्तांतरित कर दी गई है। आईआरसीटीसी घोटाले का यह ट्रायल लालू परिवार के लिए अगली बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें अदालत की कार्यवाही और आने वाले फैसलों पर टिकी है। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।